ये बेटा स्टार्ट करते हैं दोबारा। तो सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट जो थी उसकी वैल्यू थी 1,25,000, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। इंटरेस्ट 2,05,000 में निकाला तो ये 20,500 आता है। ठीक है। अब 1,25,000 में से 20,500 माइनस कर दो, कितना आता है? तो 1,25,000 में से 20 गया तो 1,04,500। इज इट? यस सर। चलिए, तो ये करने के बाद बेटा बैलेंस कितना दिखा रहा है? 1,05,000। 1,05,000, 100,500। ठीक है, 100,500 का हमारा बैलेंस आ गया। इसके बाद अब आप तीसरी इंस्टॉलमेंट पे करोगे। तीसरी वाले भी 1,25,000 की पे करनी है। हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो वो आपका है 1,05,000। पहले 3 लाख पे इंटरेस्ट निकाला, फिर 2,05,000 पे इंटरेस्ट निकाला था। अब 1,05,000 का बैलेंस बचा है, तो अब इंटरेस्ट 1,05,000 पे नहीं निकालेंगे। 1,05,000 पे इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे सर। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखनी होती है। जब हमें टोटल इंटरेस्ट पहले से पता होता है तो आखिरी बारी का इंटरेस्ट हम आउटस्टैंडिंग प्राइस के ऊपर नहीं निकालते। ये इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा? हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना है? टोटल इंटरेस्ट हमने ऊपर निकाला है वो है 75,000। राइट। जो टोटल इंटरेस्ट हमारा वो है 75,000। माइंड दिस। तो यहाँ 75,000 लिख दो। अब 75 में से कितना इंटरेस्ट हम ऑलरेडी दो इंस्टॉलमेंट पे ले चुके हैं, ये 30,000 और 20,500, ये माइनस करो। अगर 75,000 में से मैं 20,500 इसको जोड़ दूंगा तो ये पूरा हो जाएगा 50,500। अगर 75,000 में से 50,500 का इंटरेस्ट माइनस करता हूँ तो बचा हुआ 24,500 का इंटरेस्ट मुझे बैलेंस आखिरी इंस्टॉलमेंट पे लेना है। तो बेटा ये इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर से निकाला जाएगा। तो या तो आप इंटरेस्ट में से माइनस करके निकालो, या आप इस 1,25,000 और 1,05,000 का अंतर भी निकाल सकते हैं। 1,25,000 और 1,05,000, 1,25,000 इंटरेस्ट के साथ है, 1,05,000 प्रिंसिपल है। तो यहाँ से भी वेरीफाई हो गया कि 24,500 ही आना चाहिए। ठीक है। और जो हमारा हायर परचेज प्राइस है वो तो हमें पहले से पता ही है, वो टोटल है 4,75,000। आखिरी वाले का जो इंटरेस्ट है वो आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कैलकुलेट ना करके बैलेंसिंग फिगर से निकालो, क्योंकि अगर आप आउटस्टैंडिंग से निकालोगे तो वो मैच नहीं करेगा। तो जब भी इस तरीके से होता है तो इसका ये मतलब होता है कि जो वेंडर है उसने इंटरेस्ट में कुछ एडजस्टमेंट कर रखी है। ठीक है। उसे इंटरेस्ट में कुछ एडजस्टमेंट कर रखी है। उसको पता है, उसने सोच लिया है कि मुझे टोटल इंटरेस्ट तो 75,000 ही लेना है। अब वो मैं कैसे कहूँ, मैं कैसे उसको मैं कैसे 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 लूँ? उसे 30,000 पहली बारी पे लिया, 20,500 क्या सेकंड बारी में लिया, और तीसरी बारी में 24,500। तो कई बार इंटरेस्ट का एक टारगेट होता है, उसके हिसाब से हायर परचेज प्राइस बनाया जाता है। राइट। तो जब भी आपको हायर परचेज प्राइस पहले से पता हो, कैश प्राइस पहले से पता हो, तो आप दोनों के डिफरेंस से टोटल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। और जब टोटल इंटरेस्ट पहले से पता होगा तो आखिरी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आप बैलेंस पे ना निकाल के डिफरेंस से निकालो। इतना करो, जब भी हो जाए तो मुझे बताना। जब कर लेंगे तो बेटा बताना है फिर। सर ये जो फर्स्ट कॉलम है। एक मिनट, एक गलती है यहाँ लास्ट में, तो 1,05,000 आएगा ना? हाँ, अब बताओ बेटा। सर हो गया क्लियर। ठीक है। तो यहाँ तो 1,05,000 ही आएगा जो आप माइनस कर रहे हो प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट, ताकि वो बैलेंस जीरो आ जाए। चलिए, अब यहाँ से लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है कि कैश प्राइस है आपका 4,00,000। डाउन पेमेंट रुपीज 1,00,000।
इंस्टॉलमेंट थ्री इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख 1,25,000, 1,25,000, ठीक है, 1,25,000 ईच। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट नोन। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको पता ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, और ना आप उसे निकाल सकते हो। इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा नहीं पता। ओके, चलो एग्जाम्पल तीसरा है हमारा। कहता है फाइंड टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट क्या है आपको ये पता करना है। हायर परचेज प्राइस क्या है ये पता करना है। एंड इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट पे कितना इंटरेस्ट है ये भी आपको पता लगाना है। चलिए कुछ देखना है ध्यान से, आगे बढ़ेंगे। चलो तो अगेन कैश प्राइस है आपका 4 लाख का। डाउन पेमेंट है 1 लाख की। 1 लाख की हमारी डाउन पेमेंट है। इंस्टॉलमेंट में कितना पे कर रहे हो आप। इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट में आप पे करोगे 3 × 1 25, टोटल 3,75,000। ठीक है, कुछ कुछ डेटा तो लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 4,75,000 आ गया। 4,75,000 तो डेफिनेटली ये कैश प्राइस से ज़्यादा आ रहा है, तो ये हमारा हायर परचेज प्राइस है। और हमें ये भी पता है कि इस पूरी प्रोसेस में जो टोटल इंटरेस्ट है वो हम हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस के अंतर से निकाल सकते हैं। हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, तो ये पूरा आ जाएगा आपका 75,000 इंटरेस्ट। लेकिन सर हमें ये नहीं बता रखा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। हमें टोटल इंटरेस्ट पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता। तो यहाँ से आता है एक नया पॉइंट, वो क्या, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट नोन। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बेटा नहीं नहीं पता है, ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है तो उस सिचुएशन में जो टोटल इंटरेस्ट है 75,000 का, उसको हम आउटस्टैंडिंग हायर परचेस प्राइस के रेशो में बांट देंगे। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट नोन, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है तो जो देन देन टोटल इंटरेस्ट इज allocated between all installments in the ratio of each installment, in the ratio of outstanding higher purchase price। हम आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस के रेशो में बांट देंगे। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता हो तो हम सभी इंटरेस्ट को, टोटल इंटरेस्ट को आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस के रेशो में बांट देंगे। क्या मतलब है कहने का, पहले हायर परचेज प्राइस है कितना सर। सर ये 475। ठीक है, तो पहले 475 लिख लो। ठीक है, पहले लिखेंगे 4,75,000। बीच बीच में ये पेन हैंग कर जाता है तो मेरी स्पीड रुक जाती है, थोड़ा वेट कर लेना, कोई बात नहीं। ये हो गया 475। इसमें से लेस करोगे डाउन पेमेंट,
जो कि 1 लाख की है। तो आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस, ठीक है, ये डाउन पेमेंट लेस करा है हमें, ये डीपी लिखा है मैंने, नॉट पीपी, ये डीपी है, समझ जाना। आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस ये हो गया आपका 375। उसके बाद फिर आपने पे कर दी पहली इंस्टॉलमेंट। अब ध्यान रखना यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हायर परचेज प्राइस के साथ लेनी है, यहाँ पे हमने इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के साथ लेनी है, क्योंकि हम हायर परचेज प्राइस को सेटल कर रहे हैं। मैंने 4,75,000 लिया है जो कि हायर परचेज प्राइस है। मैंने प्रिंसिपल पार्ट नहीं लिया, कैश प्राइस नहीं लिया यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जो माइनस करूँगा वो विद इंटरेस्ट करूँगा। तो 125 की इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट आप पे कर दोगे फर्स्ट ईयर के एंड में। इसके बाद हमारा जो आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस बचेगा वो बचेगा 375 उसे माइनस कर देंगे 250। फिर आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करोगे, ठीक है, सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आप 125 के दे रहे हो इंटरेस्ट के साथ, तो यहाँ से 2.5 लाख में से 125 माइनस करोगे, ये लेस करने के बाद फिर 125 आएगा, और फिर यहाँ से लेस करेंगे तीसरी इंस्टॉलमेंट, और ये जो 125 हमारा बचा है इसको क्या बोला जाएगा, इसे इसको अगेन बोला जाएगा आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस HPP। और फिर हम माइनस कर देंगे यहाँ से तीसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी 125 की है। इसके बाद फिर ये आपका नील हो गया, सेटल हो गया। अब आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस कितना कितना था, पहले ये था 375, फिर ये 250 था, और फिर ये 125 था। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डाउन पेमेंट पे करने के बाद फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस 375,000 था। सेकंड ईयर की बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस 2,50,000 था, और थर्ड ईयर की बिगनिंग में 1,25,000 का आउटस्टैंडिंग प्राइस का हायर परचेज प्राइस आउटस्टैंडिंग था। ये फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में, ये सेकंड ईयर की बिगनिंग में, और ये थर्ड ईयर की बिगनिंग में। इसका रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस। तो किस किस का सर, 375 का और 2,50,000 का और 1,25,000 का। तो ये रेशो आता है 3:2:1। तो अब जो हमारा इंटरेस्ट है पूरा का पूरा, ये पूरा इंटरेस्ट 3:2:1 में बांट दिया जाएगा, ये पूरा इंटरेस्ट 3:2:1 में बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट पे कितना इंटरेस्ट है, तो टोटल इंटरेस्ट है 75,000 का, उसका प्रोपोर्शनेट रेशो बनाओगे तो ये आपका बन जाएगा 3/6, 75,000 का 3/6। तो ये हो गया सर हमारा 37,500। अच्छा जी, सेकंड पे कितना इंटरेस्ट है, अगेन 75,000 इंटू 2/6 विच इज 1/3, तो ये बन जाएगा 25,000। तीसरी पे 75 इंटू 1/6 तो हो जाएगा 15,000। ये पूरा जोड़ के 75 ही बैठेगा। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हो, आपने इस तरीके से पहले आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस निकालने हैं हर ईयर की बिगनिंग में, उनका रेशो निकालना है, और फिर इंटरेस्ट को रेशो में बांटना है। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि इनिशियली ज़्यादा बैलेंस आउटस्टैंडिंग होता है, डाउन पेमेंट पे करने के बाद इनिशियली क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा, इसलिए इनिशियली इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा होगा। ग्रेजुअली आप क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे करते जा रहे हो तो वो बैलेंस अमाउंट कम होता जाता है, इसलिए इंटरेस्ट का अमाउंट भी आने वाले इंस्टॉलमेंट पे कम होता जाता है। तो एज यू कैन सी, पहले इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है और आखिरी इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट सबसे कम है।
ठीक है, इसको नोट कर ले रहे हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब हो जाएगा तो बताना, और कोई डाउट है तो पूछो। सर हाँ जी बेटा, हाँ बोलो ये बोलो। जो इंटरेस्ट वाला आपने लास्ट जो हाँ लास्ट पार्ट निकाला ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट रेशियो में, हाँ हाँ ये नेसेसिटी है निकालना? हाँ, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता होगा और आपको हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकालना है कि पहले इंस्टॉलमेंट पे कितना इंटरेस्ट लगा, सेकंड पे कितना लगा और थर्ड पे कितना लगा, तो करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके। सर करो जो फिर। थर्ड इंस्टॉलमेंट का आपने अमाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है ना, उसमें 12,500 आएगा। 12,500 आएगा, 75 का 16। यस सर। अच्छा हाँ ठीक है बेटा, ये 12,500 आएगा बेटा। सभी लोग ठीक करें, ये 12,500 आएगा और इन सब का टोटल चेक करो, अब 75 हो रहा हो। ठीक है बेटा, गुड। 37,500, 25,000 और 12,500। जब हो जाएगा तो बताएंगे। हो गया बेटा, आगे बढ़े। यस सर। हाँ ओके बेटा, रिस्पॉन्स करना जरूरी है बेटा, वरना पता नहीं चलेगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फोर्थ एग्जाम्पल पे आते हैं। हायर परचेज की जो आगे की क्लासेस हैं उसके लिए ये बेटा बिगनिंग का पार्ट जरूरी है, वरना जो लेक्चर मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं बाकी के 4-5 वो समझ में नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन की बिगनिंग में ये कोई एक केस आपको दे दिया होगा। ये जो आपको मैं 5-6 केस अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, इनमें से एक केस दिया होगा आपने, तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। चलिए तो एग्जाम्पल आते हैं 4 पे। फोर्थ प्राइस ऐसा है कि कैश प्राइस हमें क्वेश्चन में नहीं दिया। ठीक है, कैश प्राइस हमें क्वेश्चन में नहीं दिया, मान लीजिए। अब की बार कहानी ये है कि कैश प्राइस नहीं दिया। डाउन पेमेंट कहता है कि भाई ये डाउन पेमेंट जो है हमारी ये 25% है कैश प्राइस में, लेकिन हमें कैश प्राइस ही नहीं पता। कहता है इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है। इंस्टॉलमेंट्स आर टू बी पेड annually at end of each year. At end of each year. Which were together with interest, जो कि इंटरेस्ट के साथ कुछ इस प्रकार से थी। टुगेदर विद इंटरेस्ट, अब जब पहली इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे, ठीक है, तो वो बता रहा है कि आपको वो 1,30,000 की थी। सेकंड वाली 1,20,000 की थी। और तीसरी वाली जो थी आपकी, वो आपकी सर मान लीजिए 1,10,000। क्वेश्चन क्या था, फाइंड कैश प्राइस। कैश आपको निकालना है इसमें।
कभी कभार सीएमए के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मोटा भी आ जाता है, जो ये हम करा रहे हैं आज की क्लास में, ये जो 5 एग्जाम्पल बनेंगे, कभी कभार इतना ही पोर्शन 4-5 नंबर में आपसे पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, और अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो कम से कम आपका 7-8 मार्क्स का आएगा, जिसमें इतना पोर्शन तो करना ही होता है। इसके अलावा कुछ अकाउंट्स वगैरह भी बनाने को बोल देता है। ओके, तो कैश प्राइस है और निकालना है आपको। डाउन पेमेंट कैश बैक का 25% है, इंटरेस्ट 10% है, इंस्टॉलमेंट पे करनी है एनुअली, जो कि इंटरेस्ट के साथ इतनी इतनी है। कहता है कैश प्राइस निकालो। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमें इंटरेस्ट रेट तो दे रखा है, कैश प्राइस नहीं दिया। कैसे करेंगे? जिस क्वेश्चन में हमें कैश प्राइस नहीं दिया होता बट इंटरेस्ट रेट पता होता है, उसमें हम बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं। हम पहले ये पता लगेंगे कि इस 1,10,000 में प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना है और इंटरेस्ट कितना। ठीक है, पहले ये बेटा पता लगाएंगे, फिर सेम प्रोसेस बेटा बैकवर्ड फॉलो करेंगे कि सेकंड में कितना प्रिंसिपल था, कितना इंटरेस्ट था, और फर्स्ट वाली में कितना प्रिंसिपल था, कितना इंटरेस्ट था। बैकवर्ड कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस नहीं, कैश प्राइस, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस when third installment was due. When third installment was due. जब 30 इंस्टॉलमेंट ड्यू थी तो कितना कैश प्राइस, कितना कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग था? 1,10,000 को हम 110 से डिवाइड करेंगे और 100 से इंटू करेंगे। अब बेटा 110 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि इंटरेस्ट का रेट 10% है, तो 100 + 10 110 हो गया। अगर 12% होता तो सर 112 से डिवाइड करते। मेरे कहने का मतलब है जो ये 1,10,000 है ना, ये 1,10,000 जो है ये इंटरेस्ट के साथ है। कितना इंटरेस्ट सर? 10% इंटरेस्ट। तो 100, अगर 100 को 20 मान के चले हम, अगर 100 को 20 मान के चलें, तो 100 वाली चीज 10% ऐड होने के बाद 110 की हो जाएगी। तो 1,10,000 अगर 110 पे है तो 100 पे कितना होगा? इसका मतलब इंटरेस्ट ऐड करने से पहले कितना होगा? तो ये वैल्यू आती है 1,00,000। अब इसका बेटा ये मतलब है बिल्कुल सीधे सीधे, अगर 1,10,000 इंटरेस्ट के साथ है और 1,00,000 क्या है सर विदाउट इंटरेस्ट है, तो इन दोनों का जो अंतर हुआ है ना बेटा, इन दोनों फिगर में जो डिफरेंस हुआ, बताओ कितने का डिफरेंस है इसमें? इसमें डिफरेंस आया बेटा 10,000 का। 10। ये जो 10,000 का इंटरेस्ट है ना, ये तीसरी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है, ये तीसरी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है, ये ध्यान रखना आप। सेम चीज बेटा करेंगे सेकंड के लिए, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस व्हेन सेकंड इंस्टॉलमेंट वाज ड्यू। जब सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू थी प्यारे बच्चों, तब सर कितना कैश प्राइस ड्यू था? तो जब सेकंड इंस्टॉलमेंट दी होगी तो 1,20,000 तो हमने दी है, और क्योंकि अभी हम सेकंड पे ही हैं तो इसका मतलब तीसरा वाला भी कहाँ दिया होगा अभी हमने, है ना बेटा? जब हम सेकंड को पे करने जा रहे थे तब तीसरी वाले की पेमेंट भी नहीं हुई होगी, तो तीसरी वाले का कैश प्राइस भी तो पेंडिंग होगा। इसलिए इस 1,20,000 में जो कैश प्राइस ऊपर निकाला 1,00,000 का वो जोड़ देंगे। जब सेकंड पे करी होगी हमने तो थर्ड की पेमेंट तो हुई नहीं होगी, तो सेकंड का भी कैश प्राइस पेंडिंग होगा, थर्ड का भी कैश प्राइस पेंडिंग होगा। तो 1,20,000 में हम 1,00,000 जोड़ देंगे। ये 1,00,000 कहाँ से आया सर? ये 1,00,000 यहाँ से उठाया मैंने। फिर वही डिवाइड बाई 110 इंटू 100। 110 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट का रेट 10% है, तो 100 + 10 110 हो गया। ठीक है, अगर सर 12% होता डिवाइड 112 से करते, 5% होता डिवाइड 105 से करते, 8% होगा डिवाइड 108 से करोगे, मल्टीप्लाई बेटा 100 से ही करना है। ये हो गया आपका 2,20,000, और 2,20,000 को अब आप 110 से डिवाइड करोगे और 100 से इंटू कर दोगे। तो ये करने के बाद आपका जो अमाउंट आएगा प्यारे बच्चों, जो अमाउंट आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1,00,000 रुपए का। नहीं सर 2,00,000 रुपए का। सर 2,00,000 करोगे, हाँ ये 2,00,000 आ जाएगा। अब फिर से वही बात समझनी है बेटे कि ये 2,20,000 इंटरेस्ट के साथ है, 2,00,000 सर विदाउट इंटरेस्ट है, तो जो इसका डिफरेंस आ गया वो सर इंटरेस्ट बन जाएगा सेकंड बारी का। तो तीसरी बारी में जो आपका इंटरेस्ट लगा
वो लगा 20,000। ठीक है जी। सेम चीज बेटा करोगे फर्स्ट के लिए, सेम चीज करोगे फर्स्ट के लिए, इसको देखना है ध्यान से। आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस when first installment was due, when first installment was due। तो बेटा पहली इंस्टॉलमेंट 1,30,000 की है, इसमें जो ऊपर 2 लाख का कैश प्राइस निकला बेटा वो भी जोड़ दो। ये 2 लाख सेकंड और थर्ड दोनों का मिलाकर है बेटे, है ना, क्योंकि फर्स्ट के टाइम में 1,30,000 पे करा, बाकी सेकंड भी अभी नहीं पे किया होगा। जब हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो सेकंड भी पे नहीं हुआ, थर्ड भी पे नहीं हुआ। ये जो 2 लाख है बेटा, ये क्यूमुलेटिव वैल्यू है सेकंड की और थर्ड की, ध्यान रखना। जब बैकवर्ड जाएंगे तो वो क्यूमुलेट होता रहता है। तो 2 लाख के बाद दोबारा से 1 लाख प्लस मत कर देना, इस 2 लाख में तीसरी वैल्यू का 1 लाख ऑलरेडी इंक्लूड है। डिवाइड बाय 110 इंटू 100, तो ये फिर से हो गया आपका 3,30,000 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, तो सर ये हो गया फिर आपका 3 लाख। अब ये 3,30,000 जो है बेटे, ये विद इंटरेस्ट है, ये 3 लाख विदाउट इंटरेस्ट है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो इंस्टॉलमेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया पहले इंस्टॉलमेंट का। तो पहली इंस्टॉलमेंट पे 30,000 का इंटरेस्ट लगाए, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 20,000 का इंटरेस्ट लगाए, और तीसरी इंस्टॉलमेंट पे बेटा, तीसरी इंस्टॉलमेंट पे आपका इंटरेस्ट लगा है, पहली पे 30, दूसरी पे 20, तीसरी पे 10, जो कि हमने बैकवर्ड निकाला। तो अब हमारे पास पता है कौन सी वैल्यू आ गई, डाउन पेमेंट के बाद वैल्यू आ गई है। हैंस प्राइस, या बोल सकते हैं कैश प्राइस, कैश प्राइस आफ्टर डाउन पेमेंट। क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट पे कौन सा कैश प्राइस ड्यू होता है, पहले इंस्टॉलमेंट के वक्त कौन सा कैश प्राइस ड्यू होता है, वो वाला कैश प्राइस जो डाउन पेमेंट पे करने के बाद बचता है। सिंपल। तो अगर पहले इंस्टॉलमेंट के टाइम 3 लाख रुपए का कैश प्राइस पेंडिंग था, अगर पहले इंस्टॉलमेंट के टाइम 3 लाख का कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग था, तो इसका मतलब ये कैश प्राइस आफ्टर डाउन पेमेंट है। डाउन पेमेंट पे करने के बाद आपका कैश प्राइस 3 लाख पे कर रहा है, 3 लाख बचा हुआ। अब मुझे बताओ डाउन पेमेंट आपने करी कितनी थी बेटा, क्या बोला है क्वेश्चन में इसके बारे में, बता सकते हैं कितना डाउन पेमेंट पे पे किया? 25। 25% ऑफ कैश प्राइस। हाँ, तो जितना भी कैश प्राइस था उसका 25% पे करने के बाद ये 3 लाख आया था, है ना। ये आफ्टर 25% डाउन पेमेंट है, इसका मतलब ये 3 लाख 25% पे करने के बाद बचा हुआ था। अगर ये 3 लाख 25% पे करने के बाद बचा हुआ है, तो इसका मतलब सर ये 75 पे है ना। अगर किसी संख्या में उसका 25% पे करा और 25% पे करने के बाद 3 लाख बच रहा है, इसका मतलब ये 3,75% वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर ये 3,75 को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आप बताइए सर, आप बताइए कि हमारा कैश प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो कैश 4 लाख। प्राइस कैसे निकालोगे, बिल्कुल ठीक बेटे। तो 3,75,000 जो है उसको आप 75 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये 75 पे है, और 100 से इंटू कर दोगे। तो यहाँ से आपका पूरा पूरा जो अमाउंट है वो 4 लाख आ जाएगा। 4 लाख का आपका कैश प्राइस है। और अगर आपको डाउन पेमेंट भी निकालनी है, तो डाउन पेमेंट सर 4 लाख का 25% था, 1 लाख हो जाएगा। 4 लाख का 25% 1 लाख, ये ध्यान में रखना। कई बार डाउन पेमेंट की अमाउंट आपको पहले से दी होती है, कहता है डाउन पेमेंट 20 डाउन पेमेंट आपका 20,000 था, डाउन पेमेंट आपका 20,000 था, तो 3 लाख आफ्टर डाउन पेमेंट है, और डाउन पेमेंट 20,000 है, तो 3 लाख में 20,000 जोड़ दो, सीधे 3,20,000 का कैश प्राइस आ जाएगा। बट जहाँ पर डाउन पेमेंट परसेंटेज में दी होगी, तो वहाँ इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ये 3 लाख 25% पे करने के बाद है, इसका मतलब ये 75 पे है। अगर 75 पे इतना, तो 100 पे कितना, फिर ये करने के बाद पूरी वैल्यू आ जाएगी। बताओ क्लियर है या नहीं। सर ये 3,75,000 क्यों लिखे हैं आपने? सॉरी 3 लाख होगा ना ये, हाँ 3 लाख है। बिल्कुल सही बेटा, 3 लाख होगा। ये 3,75% पे है, 3 लाख को डिवाइड करोगे 75 से।
ठीक है, 375 नहीं 3 लाख होगा। 3 लाख को डिवाइड करेंगे 75 से और 100 से। बताओ बेटा क्लियर है या नहीं, और जब हो जाएगा तो बताना। एक लास्ट वैरायटी है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मतलब फिर तो आपने यूट्यूब से अपने आप देखना है। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। ठीक है, और करना हो तो बताना। सर थोड़ा सा कर दीजिए। ये बेटा जब हो जाएगा तो बताना है। जल्दी करें बेटा। चलो आई गेस कर लिया होगा। इसी से इसके लास्ट केस पे आता हूँ। इसका नहीं हुआ है, बाद में इसका आपको मैं फोटो भेज दूंगा, नोट कर लेना। लास्ट केस है बेटे, इसमें कुछ ऐसा है कि हमें कैश प्राइस नहीं दिया, डाउन पेमेंट कुछ भी बता दी, सपोज मान लो 40,000 है। ठीक है, डाउन पेमेंट बेटा आपकी 40,000 है। इंटरेस्ट रेट नहीं पता, इंटरेस्ट रेट नॉट नोन। फिर क्वेश्चन में कहता है एनुअल इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आर। आपकी इंस्टॉलमेंट जो पे करनी है एनुअली वो है 1 लाख, और इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। सेकंड है 90,000 की, और तीसरी है 80,000 की। और हमें क्वेश्चन में एक लाइन बोल दी बेटा, एक लाइन बोली स्पेशल जो बहुत रेलेवेंट है। लाइन क्या है? ईच इंस्टॉलमेंट consist of an equal amount of cash price, इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस। हर इंस्टॉलमेंट पे ना, हर इंस्टॉलमेंट पे कैश प्राइस बराबर है। जितना कैश प्राइस पहले इंस्टॉलमेंट में पे करा है उतना ही कैश प्राइस सेकंड में पे करा है, उतना ही कैश प्राइस तीसरे में पे करा है। कहना क्या चाह रहा है बेटा? सबसे पहले वाले एग्जांपल पे आ जाओ जो आज करवाया था मैंने। आज का जो पहला क्वेश्चन था वो ये था, आप देख रहे हो इसमें हर बारी में जो कैश प्राइस पे कराया हमने इंस्टॉलमेंट पे वो सेम है। पहले इंस्टॉलमेंट पे 80,000 का कैश प्राइस है, दूसरी इंस्टॉलमेंट में भी 80,000 का कैश प्राइस है, और तीसरी बारी में भी बेटा 80,000 का कैश प्राइस है। आप इसमें अगर इंटरेस्ट देखें 8,000, 16,000, 24,000,
क्या इसके इंटरेस्ट में मुझे कोई आप पैटर्न बता सकते हो कि जब कैश प्राइस बराबर होता है हर इंस्टॉलमेंट में तो उसके इंटरेस्ट में एक खास पैटर्न होता है? वो खास पैटर्न क्या है? से लास्ट वाली में जितना इंटरेस्ट होगा, देखो 8,000 है, उसका डबल सेकंड लास्ट वाली में होगा। आई रिपीट, जितना इंटरेस्ट लास्ट वाली में होगा उसका डबल सेकंड लास्ट वाली में होगा और उसका ट्रिपल फर्स्ट वाली में होगा। ये पैटर्न चलता रहता है कब? अगर हर इंस्टॉलमेंट पे कैश प्राइस क्या हो, बराबर हो। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट है उसका डबल होगा सेकंड लास्ट पे और उसका थ्राइस होगा बेटा फर्स्ट पे। ये एक पैटर्न बन जाता है। इसको यूज करते हुए, इस लॉजिक को यूज करते हुए व्हाट वी विल डू, हम ये बोलेंगे लेट इंटरेस्ट इन थर्ड इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट है सर मान लीजिए वो x है और कैश प्राइस वो y पे करा। मतलब ये तो हमने हर इंस्टॉलमेंट में पे किया है बेटा, y तो हर बार देना ही है और तीसरी वाली पे हमारा इंटरेस्ट x है। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, जो तीसरी इंस्टॉलमेंट थी, उसमें कुछ कैश प्राइस होगा और कुछ इंटरेस्ट होगा, राइट। तीसरी इंस्टॉलमेंट 80,000 की है, ये पता है मुझे। उसमें बेटा कैश प्राइस तो y होगा, इंटरेस्ट उसमें x है। ये आगे पहली इक्वेशन। ऐसी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी उसमें भी कुछ कैश प्राइस होगा, कुछ इंटरेस्ट होगा। सेकंड वाली बेटा 90,000 की है, उसमें कैश प्राइस तो y होगा क्योंकि कैश प्राइस हर इंस्टॉलमेंट में सेम है। मुझे बता सकते हो सेकंड वाली का इंटरेस्ट कितना होगा? एनीवन? अगर तीसरी वाली पे x इंटरेस्ट पे किया है तो सेकंड वाली में कितना इंटरेस्ट पे किया होगा? 2x। बिल्कुल सही। तो ये सेकंड हो जाएगा। सेम ऐसी बेटा पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 1 लाख की है, पहली इंस्टॉलमेंट जिसपे कैश प्राइस तो y पे किया है, बता सकते हो कि उसमें इंटरेस्ट कितना पे किया होगा? 3x। शाबाश। अब सर हमारे पास ये 3 इंस्टॉलमेंट आ गई, इन 3 में सॉरी हमारे सामने 3 इक्वेशन आ गई। इन 3 में से कोई भी 2 इक्वेशन ले लो। मान लो मैंने पहली और दूसरी ले ली। पहली इक्वेशन है 80,000 इक्वल y प्लस x और 90,000 इक्वल y प्लस 2x। कोई भी 2 ले लो सर, कोई भी 2, पहली दूसरी या पहली तीसरी या दूसरी तीसरी। ये कट जाएगा बेटे y से y, ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो हम 10th क्लास में करते थे। ये बना माइनस का 10,000, ये बना माइनस का x कट गया और x की जो वैल्यू आएगी बेटा वो 10,000 आ गई। ये x क्या था? ये सर हमारा पहली बारी का इंटरेस्ट था। तो तीसरी बारी का इंटरेस्ट था। तीसरी बारी में 10,000 इंटरेस्ट दिया है तो दूसरी बारी में 20,000 दिया होगा और पहली वाली में 30,000 दिया होगा। x की वैल्यू के निकालने के बाद आप पुट कर दोगे किसी भी इक्वेशन में 1 2 3 में, वहाँ से हमारे पास फिर किसकी वैल्यू आ जाएगी? वहाँ से हमारे पास फिर जो कैश प्राइस है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर x मेरा 10,000 है, इसको मैं पुट कर देता हूँ तो आई कैन सी कि मेरा इसमें जो y है बेटा उसकी जो वैल्यू आएगी सर वो आ जाएगी 70,000, है ना। 70 मेरा y आ जाएगा और ये 70 मैंने हर पार्ट में पे किया है, राइट। तो मुझे इंटरेस्ट भी मालूम हो गया। आपसे पूछेगा तीसरी बारी का इंटरेस्ट, आप बोलोगे 10,000, दूसरी बारी का इंटरेस्ट 20,000 और तीसरी बारी का इंटरेस्ट सर, पहली वाले का इंटरेस्ट सर 30,000। अब टोटल कैश प्राइस कैसे निकालोगे? इसमें डाउन पेमेंट लोगे